अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। अगर आप भी अपने शहर में ई रिक्शाओं से परेशान हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके जिले में, आपके मोहल्ले में ई रिक्शा वाले अवैध पार्किंग करते हैं और अवैध बैटरी चार्जिंग करते हैं और ये एक रैकेट चल रहा है और उन्होंने आपके हिस्से की सारी सड़कों को घेर लिया है, आपके हिस्से की जो बिजली है वो चोरी होकर ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो आपको हमारा आज का ये विश्लेषण ना सिर्फ देखना चाहिए बल्कि आज आप भी ई रिक्शाओं के इस चार्जिंग और पार्किंग माफिया के खिलाफ हमारी मुहिम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब इसके खिलाफ आवाज उठाने का समय आ गया है। वर्ष 2015 और 16 में जब ई रिक्शा को दिल्ली और एनसीआर में लॉन्च किया गया था, तब हर किसी ने यही सोचा था कि ये ई रिक्शा शहरों को प्रदूषण से बचाएंगे और इनकी मदद से शहरों में ट्रांसपोर्ट की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। इससे लोगों को फायदा होगा, जो लोग ई रिक्शा चलाने वाले हैं चालक, उन्हें भी फायदा होगा, सबके लिए भला होगा। लेकिन आज लगभग 9 वर्षों के बाद ये ई रिक्शा अब जानलेवा बन चुके हैं, जनता इनसे दुखी हो चुकी है और हमारे देश के अलग अलग शहरों में इनके कारण लोग मर रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, उनके हिस्से की सड़कें जा रही हैं, उनके पार्किंग समाप्त हो चुकी है और उनके हिस्से की बिजली चोरी होकर ये ई रिक्शाओं को मुफ्त में चार्ज करने के काम आ रही है। इसलिए अब देश की सड़कों को भी इन ई रिक्शाओं ने निगलना शुरू कर दिया है और ये सब कुछ पैसे के लालच में, छोटे छोटे मुनाफे कमाने के लालच में। सबसे पहले आप देश की राजधानी दिल्ली से, बाकी तो छोड़ दीजिए आप, देश की राजधानी दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे, संसद की नाक के नीचे, विधानसभा की नाक के नीचे दिल्ली से यह रिपोर्ट देखिए, जहां ई रिक्शाओं की अवैध चार्जिंग के रैकेट ने 2 लोगों की जान ले ली, जिनमें एक बच्चा सिर्फ 7 साल का था और दूसरा व्यक्ति 40 साल का था और ये दोनों ही बहुत गरीब परिवारों से थे। बहुत सारे लोग आज हमें ये कहेंगे कि ये ई रिक्शा तो गरीब लोग चलाते हैं, गरीब के पेट पर क्यों लात मार रहे हैं, लेकिन ये जो 2 लोग मारे गए हैं ये भी गरीब थे। अब ये बहुत गरीब लोग थे और कह रहे हैं कि ये दुर्घटना नहीं है बल्कि ये हत्या है और ये हत्या जिस हथियार से हुई है उस हथियार का नाम है ई रिक्शा। तो सुबह के वक्त जब वो यहाँ सरकारी टॉयलेट के पास पहुंचा तो यहाँ पर तमाम जो ई रिक्शा से जो कि चार्ज हो रहे थे, यहाँ पर जितने भी ई रिक्शा से टॉयलेट से आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए आते थे, उसी के चपेट में जब यहाँ पे बच्चा गुजर रहा था, उसकी करंट लगने से ई रिक्शा की चपेट में आते के साथ ही वो ई रिक्शा को पास करते हुए यहाँ से जा रहा था, तभी वो उस ई रिक्शा को जैसे उसने टच करा तो करंट लगा और जिसके कारण उस बच्चे की जान चली गई। बच्चा शौचालय गया था, वो शौचालय का गेट एनी बंद रखते रहता है एकदम, एनी टाइम वो रिक्शा लगा के ही रखते हैं, वहाँ पे पूरा कवर कर देते हैं गेट को। बच्चे ने, वो तो नया था बेचारा, वो अब वो पहले भी कितने हादसा हो चुके हैं, लेकिन वो बेचारा सोचा कि मैं इस साइड से चला जाऊंगा, थोड़ा सा गैप था, वो उसी में बच्चा था, रिक्शे में हाथ रख दिया, बस करंट ने झटके ने उसको खींच लिया होगा। ये ई रिक्शा में ही करंट था इनको, ये आज से नहीं, ये बहुत दिनों से इनका ना करंट मतलब फैला ही रहता है हर रिक्शे में, ऐसा इनका एक भी रिक्शा नहीं जिसमें करंट नहीं आता हो। डेली चार्ज करने के लिए जाते थे। उस दिन ऐसा था कि उन्होंने लाइन ठीक करवाया था और लगभग जितनी वहाँ रिक्शा खड़ी थी सारे में करंट आ रहा था और फिर 1-2 घंटे के बाद उन्होंने चेकअप करवा के फिर वो सही करवा दिया। कैसे उसने गोदाम वाले ने लगाया तार, लड़का को कुछ कंफ्यूज हो गया, चप्पल खोल के उसने रिक्शा पर बैठ के सोचा कि हम निकालेंगे, वो लड़का वहीं पर मतलब कि मछली की तरह तड़पने लगा, किसी लड़का ने उसको पकड़ के हटाने गया, वो लड़का भी झटका मारा, उसको फेंक दिया। आज देखो जाके 100 को रिक्शा खड़ा हो रहा है, क्यों? कोई कारण, कुछ दबाव, कुछ चापा गया उसको। करोड़ अरबपति है गोदाम वाले, उसको पैसे से दाव दिया गया सच्चों ने आज तक मतलब क्यों कार्रवाई आज तक नहीं हुआ इसका। ये भी सारे गरीब लोग हैं। हमारे देश में ई रिक्शा की चार्जिंग का ये अवैध रैकेट किसी दूर दराज के इलाके में नहीं चल रहा, बल्कि ये रैकेट देश की राजधानी
दिल्ली में चल रहा है, एनसीआर में चल रहा है, जहां ई रिक्शा की चार्जिंग के लिए जगह जगह बिजली की खुलेआम चोरी हो रही है और झुग्गी बस्तियों से लेकर दुकानों और मकानों और सरकारी जमीनों पर अवैध चार्जिंग के न जाने कितने सारे पॉइंट्स बने हुए हैं और यही पॉइंट्स अब लोगों की जान ले रहे हैं। और सोचिए, हमारी टीम ने सिर्फ 2.5 घंटे में दिल्ली के सिर्फ 3 बड़े इलाकों में जाकर यह पता लगा लिया कि वहां कितने स्थानों पर सरकारी बिजली चोरी करके अवैध चार्जिंग का रैकेट चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो चीजें हमें 2.5 घंटे में दिखाई दे गई, वो सरकार को और हमारी पुलिस को इतने महीनों और वर्षों में नजर नहीं आया। हमारे प्रशासन को नजर नहीं आया, वहां की लोकल पुलिस को नजर नहीं आया और यह खुलेआम चल रहा है। अगर हम 2.5 घंटे में पता लगा सकते हैं तो हमारी सरकार और पुलिस क्यों नहीं पता लगा सकती? जानते हैं फर्क क्या है? फर्क है मंशा का, क्योंकि वो पता लगाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें रिश्वत यहां से मिलती है, उनकी जेबें भरी जा रही हैं और ये जो आपके हिस्से की बिजली चोरी हो रही है, इसके बदले में प्रशासन के इन लोगों को, पुलिस के इन लोगों को पैसा मिलता है। इसलिए इनका तो फायदा ही फायदा है, इसलिए ये क्यों इन्हें रोकेंगे? दिल्ली में ई रिक्शा की चार्जिंग के लिए 4000 लीगल यानी वैध कनेक्शन हैं, जबकि अवैध चार्जिंग के 10,000 से ज्यादा कनेक्शन हैं। और यह अवैध चार्जिंग भी सरकारी बिजली की चोरी से होती है, यानी सरकारी बिजली मतलब आपके हिस्से की बिजली इनके पास जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में इस समय 1,60,000 ई रिक्शाज हैं, जिनमें से 50,000 ई रिक्शा लीगल हैं, वैध हैं, लाइसेंस वाले हैं, और बाकी के 1,10,000 ई रिक्शा बिना लाइसेंस के हैं, अवैध हैं। और ये अवैध तरीके से दिल्ली में चलते हैं। और दिल्ली में ई रिक्शा की अवैध चार्जिंग के रैकेट से हर साल 120 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो रही है। यह भी आपका पैसा है। और 60% ई रिक्शा चोरी की बिजली से चलते हैं। और ये इलेक्ट्रिक रिक्शा अब आम जनता को अपनी मनमानी से एक इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, जो चार्जिंग के साथ साथ अवैध पार्किंग का भी रैकेट चलाता है। और ये ई रिक्शा इन्हें चलाने वाले गरीब लोगों के नहीं हैं, बल्कि ये ई रिक्शा माफियाओं के हैं, जो इन्हें किराए पर चलवाते हैं। यानी ये ई रिक्शा जो है बड़े बड़े माफिया ले लेते हैं और फिर इन्हें किराए पर देते हैं। और दिल्ली में हर साल 120 करोड़ रुपए की बिजली चोरी करके आपके हिस्से की सड़क भी आपसे छीन लेते हैं, आपके हिस्से की पार्किंग आपसे छीनते हैं और आपके हिस्से की बिजली आपसे छीनते हैं। और हमारी पुलिस और प्रशासन को यह सब कुछ दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। इस वक्त हम शालीमार बाग में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये ई रिक्शा हैं, जिनकी बैटरी को फिलहाल जो है वो चार्ज किया जा रहा है। लेकिन ये चार्ज किस तरीके से किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुले में ये तमाम तारें जो हैं वो यहाँ पर लटकी हुई हैं। तमाम ई रिक्शा को यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप हैरान करने वाली हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खुले में ओपन तारों के बीच में ई रिक्शाओं को जो है वो चार्ज किया जाता है। और ये पूरे हिस्से में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ई रिक्शास की बैटरीज जो है वो चार्ज की जाती है। आप सड़कों पे देख सकते हैं कि खुले में तमाम जो ई रिक्शास हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और वो चार्जिंग पॉइंट्स भी नज़र आएंगे कि किस तरीके से खुले में ये चार्ज जो है वो फिलहाल इन रिक्शाओं को किया जा रहा है। बारिश का पानी जो है वो आपको टपकता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, उसके पीछे स्विच बोर्ड नज़र आएगा और उसी से ये तमाम ई रिक्शा जो है वो आपको चार्ज होते हुए भी नजर आएंगे। चारों तरफ तारें बिछी हुई हैं। अब कोई तार में कट भी है और कहीं से सब गीली जमीन पड़ी हुई है और जमीन गीली है, उसकी वजह से वो करंट लग गया है। और हर आदमी आए दिन बाढ़ होती है, हम ये नहीं कहते आए दिन बाढ़ होती है, मगर क्या करें, हम लोगों की मजबूरी है। अब हमारे ही बच्चे जाते हैं, अब क्या करें, छाती में हाथ मार के रह जाते हैं। आसपास के तमाम रिहायशी इलाकों के इन तमाम हिस्सों के अंदर होती हुई ई रिक्शा के चार्जिंग पॉइंट तक किस तरीके से पहुंचती है, उसकी तस्वीरें आप देखिए कि ये तार है जो कि पोल से होती हुई ये जो नहर है उस नहर के किनारों पर आती है। खुले आसमान के नीचे ये तार जो है वो आपको लगती हुई नजर आएंगी, लटकी हुई नजर आएंगी। साथ ही इनके स्विच बोर्ड भी जो है वो आपको नजर आएंगे, जो कि इसको छूना
खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जाहिर सी बात है इनके अंदर करंट भी होगा और इन्हीं से ही तमाम जो बैटरी रिक्शा है रात भर इस पूरी रोड पर जो है वो चार्जिंग होती है। जो आके लोगों का कहना है कि इस तरीके से यहाँ पर रोड पर चार्जिंग होती है, इक्का दुक्का नहीं, यानी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ई रिक्शा जो है वो इस तरीके से चार्ज होती हैं। इस वक्त ये ई रिक्शा जो है वो चार्ज हो रहा है, बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से उसकी बैटरी को यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बारिश का पानी यहाँ पे लगातार बरस रहा है, अगर इस ई रिक्शा को टच करने की मैंने भी कोशिश करी तो हो सकता है कि इसमें करंट हो। अब आप ये देखिए कि ये ई रिक्शा के माफिया कैसे आपके हिस्से की सड़क को निगल रहे हैं, और इस अतिक्रमण के खिलाफ हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं करते। अब जो आप तस्वीरें देखेंगे ये तस्वीरें दिल्ली के ही एक इलाके की हैं जिनमें आपको सड़क नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहां इन सड़कों को ये ई रिक्शा, सैकड़ों ई रिक्शाज ने अपनी अवैध पार्किंग बना लिया है और वो इस सड़क को निगल गए हैं। मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। यह है भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, यहां से लेकर और यहां तक यह सड़क है। यह आपका हक है, यहां से लेकर यहां तक यह सड़क बनाई गई थी। सरकारी रिकॉर्ड्स में अगर आप जाएंगे तो सरकार आपसे यही कहेगी कि हमने आपको 4 लेन या 6 लेन की सड़क बनाकर दी है, और इसके लिए वो आपसे वोट भी लेगा। लेकिन इतनी चौड़ी सड़क में से आप देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक, ये आप देखिए, ये ई रिक्शा की पार्किंग ने सड़क को घेर लिया है। और आपके लिए जो सड़क बची है वो है ये। इस देश का जो आम आदमी है, जो 5 साल में एक बार वोट डालता है, जिसे नेता कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं, आपके लिए सिर्फ ये सड़क बची है। और ये भी आगे चलते 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 कितनी सकरी होती जा रही है आप देख सकते हैं। और ये ई रिक्शा का हिस्सा है इस सड़क पर। यह है सच्चाई। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन ये तस्वीरें ना तो दिल्ली की सरकार को दिख रही हैं, ना प्रशासन को दिख रही हैं, और ना पुलिस को दिख रही हैं, ना ही ट्रैफिक पुलिस को दिख रही हैं। और इस देश की जो जनता है, दिल्ली की जो जनता है, वो टैक्स देती है, जीएसटी देती है, बहुत सारे लोग इनकम टैक्स भी देते हैं। आप जो भी चीज खरीदते हैं आज, अगर एक छोटा से छोटा टूथपेस्ट भी खरीदते हैं, चप्पल जूता भी खरीदते हैं, अगर कोई कपड़ा भी खरीदते हैं, खाने पीने की कोई चीज खरीदते हैं, आप हर चीज पर टैक्स देते हैं। और उसी टैक्स से ये सड़कें बनती हैं, और फिर वही सड़कें जो आपके पैसे से बनती हैं आपसे कब छीन ली जाती हैं आपको पता ही नहीं। तो आज आप सोचिए, ये ई रिक्शा वाले आपकी बिजली चुराकर मुफ्त में अपनी ई रिक्शा चार्ज करते हैं, आपकी सड़क चुराकर मुफ्त में अपने ई रिक्शा को पार्क करते हैं, और आपसे, जब आप इनके ई रिक्शा में बैठते हैं, आपसे पूरा पैसा लेते हैं, जबकि इनकी कोई लागत है ही नहीं। मुफ्त में ये ई रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि बिजली भी आपसे ले रहे हैं, पार्किंग भी आपसे ले रहे हैं, सड़क भी आपसे ले रहे हैं। और सोचिए, ई रिक्शा की इस अवैध पार्किंग ने लोगों से सड़कों और फुटपाथ पर पैदल चलने का अधिकार भी छीन लिया। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि ये सड़कें सिर्फ ई रिक्शा वालों के लिए बनी हैं, और आपका इन सड़कों पर कोई अधिकार नहीं है। अगर आप प्रदर्शन करने के लिए भी गए तो आपका वही हाल होगा जो कोलकाता में आज आम जनता का हाल हुआ है। ये ई रिक्शा सड़कों को घेर कर दिन भर ऐसे ही खड़े रहते हैं। कुछ ई रिक्शा लोगों को लेकर जाते हैं, तो कुछ वापस यहीं इसी पार्किंग में आकर खड़े हो जाते हैं, और इनका जहां मन करता है वहां ये इन रिक्शाओं को रोककर खड़े हो जाते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं, इन्हें ट्रैफिक के नियम कानून सिखाने वाला कोई नहीं, इन्हें राइट साइड और रॉन्ग साइड बताने वाला कोई नहीं, इन्हें कहां से जाना है, कहां से आना है, इनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। अगर आप ऐसी गाड़ी चलाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा, लेकिन इनके ऊपर कोई नियम कानून नहीं है। इन ई रिक्शाज ने सड़कों पर अवैध कब्जा कर लिया है, तमाम चौराहों पर कब्जा कर लिया है, हर मोड़ और गली पर कब्जा कर लिया है, और दिल्ली में मेट्रो स्टेशन को जाने वाली तमाम सड़कों पर भी इन्हीं ई रिक्शाज का कब्जा है, जिसके कारण दिल्ली में हर दिन लाखों लोग परेशान होते हैं, और कई बार इस अवैध पार्किंग के कारण एम्बुलेंस भी इसमें फंस जाती है। आज हम दिल्ली की इन सड़कों को ई रिक्शा की इस अवैध पार्किंग से आजादी दिलाने के लिए यह मुहिम शुरू कर रहे हैं। और ना सिर्फ दिल्ली की सड़कों को, हम देश भर में, अगर आपके शहर में भी आप भी इसी तरह ई रिक्शा से परेशान हैं, अगर आपके हिस्से की सड़क आपसे छीन ली गई है, अगर आपके हिस्से के पैसे से
ये ई रिक्शा चल रहे हैं, अगर आपके हिस्से की बिजली से ये ई रिक्शा चल रहे हैं और आप भी परेशान हैं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, हमें बताइए। अगर आपके शहर में ये सब हो रहा है तो हम अपनी टीम को वहां भी भेजेंगे और इसे बंद कराएंगे। हमारी कोशिश यही है कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि ई रिक्शा पूरी सड़क को घेर कर अपने कब्जे में लेते रहें और बाकी के नागरिकों का, जो टैक्स देने वाले नागरिक हैं, उनका इन सड़कों पर चलने का अधिकार ही समाप्त हो जाए। और इसलिए अगर आप भी इस मुहिम में हमारे साथ हैं तो हमें आप मेल लिखकर, चिट्ठी लिखकर, सोशल मीडिया के जरिए बता सकते हैं कि क्या आपके शहर में भी ई रिक्शाओं की ये अवैध चार्जिंग और पार्किंग इसी तरह से चल रही है और क्या ये आपके हिस्से को भी लूट रहे हैं।